हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए वृषभ राशि के लिए। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई रिपेंट कर रहा है। रिपेंट इन द सेंस पछता रहा है कि उसने आपके साथ उतना एफर्ट नहीं डाला जितना डालना चाहिए था। ओके, ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता गया है और अभी ये पर्सन खुद परेशान है कि इन्होंने क्या किया। ओके, क्योंकि मे बी ये भी कनेक्ट होना चाह रहे थे बट किन्हीं सिचुएशंस की वजह से ये उलझे रहे। लेट्स सी क्या थी वो सिचुएशंस। एक तो ये पर्सन हर्ट है, अपना दिल नहीं खोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हैं, इनको लव रिसीव करने में समस्या है। ठीक है, देन वी हैव मदर ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे इट कैन बी कि इसीलिए ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एटीट्यूड है, एकदम सच आप बेबाक होके बोल देते हैं, तो उस चीज़ से पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं। बट इनको रिग्रेट है कि ये आपके साथ इन्होंने उतना एफर्ट नहीं डाला या उतने काइंडनेस से, उतने प्यार से इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया। या फिर एक लाइक ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये उसी जोन में ही रह गए, उससे आगे सिचुएशन को नहीं ले जा पाए। वो कई बार मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक लड़का 4 साल से एक लड़की के चक्कर तो काट रहा है बाइकों पे, बस स्टैंड पे, और बोल नहीं पा रहा है कि भाई पसंद करता है आपको। इस तरीके से एनर्जी मुझे लग रहा है। लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है अगेन इस पर्सन के माइंड में। और मेन कंफ्यूजन यही है कि लाइक आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपका चरित्र ऐसा दोहरा, एक इनके मन में एक ड्यूअल पर्सन है आप, जो कभी प्यार से बात करता है, जो कभी गुस्सा हो जाता है। तो आपका में भी ये अगेन यही सब है क्योंकि कम्युनिकेशन इशू है यहाँ पर। ये पर्सन क्लियरली अपनी बात नहीं कर रहे, में भी आप इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं और आप इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। यही बहाना और ज़्यादा या यही सिचुएशन को और ज़्यादा सोच कर ये पर्सन आगे नहीं रीच आउट कर रहे। ये पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करते हैं तो फिर से अगेन आप उन्हें कॉल आउट कर देते हैं। ठीक है, एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स, ये एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, वही चीज़ की क्रिएशन, नई ग्रोथ अगेन यहाँ पे इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। ठीक है, एस ऑफ वांड्स पे हमेशा आप देखेंगे ये ग्रोथ, न्यू ग्रोथ की एनर्जी होती है, तो वो चीज़ ये पर्सन करना चाहते हैं। डेफिनेटली अट्रैक्टेड भी बहुत है ये पर्सन आपसे। एंड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके इस व्यवहार से या आपके बार बार एक इनको कॉल आउट करने की वजह से यहाँ पे अब ये पर्सन ना
खुंदस खाए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है खुंदस वाली एक एनर्जी लग रही है कि लाइक आप ही को मिरर कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। वो गुस्सा या वो एक चीज़ों को डील करने का जो आपका तरीका है ना, जो थोड़ा सा मे बी रिजिड या थोड़ा सा रूड इस पर्सन को लग रहा था, वही चीज़ें भी खुद कर रहे हैं आपके साथ। We have Son of Swords. Yes, again thoughts. कम्युनिकेट रीच आउट करना चाहते हैं पर्सन, बट वही चीज़ के समय इसमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के अलाइनमेंट में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। डिवाइन टाइमिंग, अगेन डिवाइन टाइमिंग की बात है। और डेविल एनर्जी, यहाँ पे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आप लोग, इसीलिए भी यहाँ पे एकदम ही जैसे आप लोग एक दूसरे के पास आते हैं, मे बी ये बात होने लगती है तो एक हीटअप हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। तो मे बी अगेन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आप दोनों को ही ये लगता है कि ये कनेक्शन लाइक एक ऐसा भी कि ये इस पर्सन को जाने नहीं देना, एंड दोनों का एक कंट्रोल है। और दूसरी तरफ ये कि भैया अपने आप को जज करना, क्योंकि अगेन मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, मन में तो ये एनर्जीज इतनी उफान मार रही हैं। तो अगेन यहाँ पे ना इट इज़ लाइक कि आप दोनों का थोड़ा सा सेटल डाउन होना ज़रूरी है, सेटल डाउन इन योर सेल्फ, कामनेस में आना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे अगेन ट्रस्ट सिचुएशन पे करना, अपने आप पे करना, और जज ना करना अपने आप को, ठीक है। अवेयर रहना कि आप कुछ गलत नहीं बोल देते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी अगेन उसी एनर्जी में है कि वो भी आपसे खुलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, दूसरे पे विश्वास करना, अवेयर रहना अपने बिहेवियर को लेकर। एंड मास्टर, अगेन यहाँ पे ये कनेक्शन में आप दोनों ही अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, दूसरे को जानने की उस ललक में। ओके, इफ दैट इज द वर्ड, लेट्स सी। एनिमल स्पिरिट मैसेज देखते हैं, एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वी हैव स्टारफिश। ओके, स्टारफिश आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर लगती है। और अगेन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं स्टारफिश के बारे में, मे बी स्टारफिश वैसा नहीं सोचती है अपने बारे में, ठीक है, कि वो बहुत खूबसूरत है। तो लाइक हमारा दूसरों को जज करना बहुत आसान है, ठीक है। दूसरों की अपीयरेंस से या कोई ऊपर ऊपर से कैसा लग रहा है उस बेसिस पे हम ना एक आइडिया बना लेते हैं। तो आइडिया ऑफ लव कि आपका पर्सन आपके माइंड में ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही है। तो अगेन कनेक्ट करना ऑन अ डीपर लेवल इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी इन सब चीज़ों में, इस कनेक्शन में मैं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि दिस इज़ माई पर्सन और ये मेरे सोलमेट हैं, और वाह एनर्जीज कितनी हाई लो और एकदम मज़ेदार इंटेंस पूरी फिल्मी वाइब है। बट ट्राई टू नो ईच अदर विद मोर डेप्थ, तब आपको पता चलेगा कि मे बी आप जितना अच्छा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो अगेन कनेक्ट डीपली इज द मैसेज। ओके, सिर्फ ऊपर से नहीं, किसी को जानना है तो गहरे तल पे जानिए, और अगर वो अपने आप को जानने ही नहीं दे रहा है आपको, तो भाई फिर आप कर भी क्या सकते हैं। फिर आप ट्रस्ट कीजिए, अवेयर रहिए, अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। Again, communication is very important here. Let's see. क्या सरेंडर करना चाहिए आपको? सरेंडर टू व्हाट इज कार्ड यही बात करता है कि जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसा बोलना ज़रूरी है, ठीक है। उसको कुछ और मान लेना या उसके प्रति आंखें मूंद लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उससे लड़ना भी नहीं है उस सिचुएशन से, और उसको कुछ और बनाने की कोशिश भी नहीं करनी। जैसी वो है सिचुएशन उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप जैसे भी आप हो, आप उसको
पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो और आप नेक्स्ट मोमेंट में अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर सकते हो ना। बट अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप अपने आप को या तो बहुत ही अच्छा मान लेते हो, एक दिन अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो आप अपने आप को गॉडेस मानने लग जाते हो, लड़कियां ऐसा मोस्टली करती हैं, ठीक है, या फिर अगले दिन ही बहुत डाउन चले गए, डिप्रेशन में ही चले गए। तो ये हाई लो इसीलिए है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जैसी वो है। आप एक साधारण इंसान हो, साधारण ही बनकर रहिए, ठीक है। और ये स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उछाली जाती है कि हम कुछ और बन जाएंगे, तो वो नहीं बनना है, हमें कुछ और नहीं बनना है, हमें अपने मूल स्वभाव पे ही आना है, ठीक है। और मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव होना है जैसे बाकी क्रिएशन है संसार में भगवान की, पहाड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं। इंसान कुछ और बनना चाहता है तभी तो आज उसको इतनी समस्याएं है ना। साधारण रहिए, नेचर से जुड़े रहिए, अपने ट्रू नेचर से जुड़े रहिए, ओके। और हम बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। सिंपल ही अच्छा है एक्चुअली में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना अच्छा नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कीमत भी चुकाते रहना पड़ता है। फिर सिंपल रहिए, खुश रहिए, इजी है, ठीक है। और सिंपलिसिटी ही में ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आप कुछ से कुछ बन गए, सिंपल रह कर ही, क्योंकि वो एक्चुअली में आपका नेचर है, ठीक है। तो अगेन दूसरे को कॉपी करना, दूसरे की लाइफ में सिचुएशन को बदलने की कोशिश करना है, खुद के नेचर को ही ना जानना, क्योंकि हम हमेशा कुछ और बनना चाहते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तभी समस्या है। तो सरेंडर टू व्हाट इज, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो आप हो, और चाहे वो ये रीडिंग हो, ठीक है। इस रीडिंग को भी कहीं ना ले जाने की कोशिश करें कि अच्छी थी, बुरी थी, इसमें मैसेज कुछ मिला नहीं मिला, इट इज़ व्हाट इट इज़, ओके। तो यस, ये थी आपकी मार्च बोनस रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की, ओके। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, ओके। दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है, ओके। एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस, ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास, ओके। एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और
लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं, हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ओके, तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपको इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है, ओके। जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज़ और मैस्कुलिन साइड, ओके। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, ओके। करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको, ओके। एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग, ओके। यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है, ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है। इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को और इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है, ओके। और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है, ओके। देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस, ओके। और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए
हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल, ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं, ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो, ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें, ठीक है। इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं। And I shall see you later. Take care. Good night. I shall see you later. Okay, and I shall see you later in other videos. Till then, take care. Bye bye.